कि आने वाला जो 13 तारीख है, उस 13 तारीख को हर घर से निकलना है, सुबह निकलना है और अपने अपने मतदान केंद्र पे जाके हाथ के निशान पे बटन दबाना है और हमारा उगता हुआ सूरज इस जगन्नाथपुर के लाल को सोना बनाकर रांची के विधानसभा में भेजना है। भेजेंगे ना? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भेजेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, झारखंड की जनता जिंदाबाद। बहुत किसी को मेरा साथ में कोई पूंजीपति भी नहीं है, मेरा साथ में कोई खदान मालिक भी नहीं है, मेरा साथ में कोई पैसा वाला भी नहीं है। इनको समझाओ तो ना, हमको आप लोग को आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद देना किधर? हमको जनता का आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के दरकार वचना मिलता इंता है, पूंजीपति हो बन गई है, खदान मालिक हो बन गई है, लेकिन हम आप सबके लिए हम हमेशा लड़ेंगे। हमारा अधिकार के लिए हम हमेशा आवाज बुलंद करके रखूंगा। हगांडो मिसी को मर निमी जगह कहता इन पाए थे, हगांडो मिसी को अंडो मिसी खिर जो होते जो आए लड़ाई लगी हगांडो मिसी को। अब एकजुटता, हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा। अंडो आर समय लिखा तो ना दो तीर धनुष तलवार का पीते तो लड़ाई बनवा हगांडो मिसी को। आज का समय लड़ाई लड़ना है तो अपना अधिकार, अपना वोट देकर लड़ाई लड़ना है। इना में हगांडो मिसी को आने वाला समय अब ओनजाई को सुरक्षित तैयार लगे। जल और जमीन जो है बचाने के लिए हम लोग को लड़ाई आगे लड़ना है। और इस चुनाव में जो बीजेपी से जो चुनाव के लिए जो मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसको सबक सिखाने के लिए आप सबको एकता होना होगा। चिनारी अनिमिंद ने चकर के बुए आज से उसको हम लोग विधायक और संसद बनाए थे। क्या 20 से 25 साल ईयर इस जगन्नाथपुर में राज किया है। कभी खदान तो नहीं खुलवाया, कभी पट्टा तो नहीं दिलाया, कभी विकास तो नहीं किया। जब सत्ता खत्म हो गया तो पट्टा का याद आ गया, उसको खदान का याद आ गया। इतना दिन क्या कर रहा था? जब पावर में थे तो आप उसको खदान खुलवाते या आदिवासी मूलवासी को पट्टा दिलाते या आदिवासी मूलवासी को रोजगार दिलाते। जब आप सत्ता में नहीं है, जब आपका पावर खत्म हो गया तो बोलता है घंटा बजाओ सरकार जगाओ। हमारा सरकार तो काम कर रहे हैं, हमारे सरकार ने तो काम कर रहे हैं मां बहनों के लिए, यहाँ का बेरोजगारों के लिए। आज जो हमारे सरकार गठबंधन सरकार महागठबंधन से हेमंत सोरेन जी ने जब से अपना सत्ता संभाले हैं, तब से यहाँ गरीब आदिवासी मूलवासियों के लिए जो हर गांव हर पंचायत में ब्लॉक को भेजने का काम किया है ना। तो चिमिन लाभू नवे तल गिरा कभी वैसा 17 साल में बीजेपी ने सरकार चलाया इस राज्य में, कभी किया है ऐसा? कभी वैसा नहीं काम किया है। यहाँ का गरीब को गरीबी रख के रख दिया। यहाँ का सीधा साधे बोले वाले आदिवासी को जेल भेजने का काम किया। नक्सली केस में तो माओवादी केस में झूठा आरोप लगाकर कितना को जेल भेज दिया, कितना को गोली मार दिया गया। ये काम है बीजेपी के सरकार का। हगांडो मिसी को जगर दुका चबाओ नेना ऐसू उड़ू मुली के दुबु सेनुआ हाथुरी बो सेनुआ नेना वो जगरा कुआ अबुए होन कुआ जाई कुआ लगे नेना आयरपा अबुए गड़दार अबुए नेन दिसुम का बुआ तोड़ाया अबुए होन को वो लगे बचाओ कहते बुरी के कुआ नेन सुमायना बिटाया ना। अबू बीजेपी सरकार को जवाब देने के लिए और जो यहाँ चुनाव लड़ने आ रहा है, जो पूंजीपति का जो व्यापारी बन के, उन लोग को भी हम लोगों को कदरने का काम करेंगे। कि आने वाला जो 13 तारीख है, उस 13 तारीख को हर घर से निकलना है, सुबह निकलना है और अपने अपने मतदान केंद्र पे जाके हाथ के निशान पे बटन दबाना है और हमारा उगता हुआ सूरज इस जगन्नाथपुर के लाल को सोना बनाकर रांची के विधानसभा में भेजना है। भेजेंगे ना? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भेजेंगे
बहुत धन्यवाद। जय जोहार, झारखंड की जनता जिंदाबाद। बहुत सोनाराम सिंह को, अब तो सनी सिंह को भतीजा भी आ गया, अब तो सुपड़ा साफ हो जाएगा सबका। चाचा भतीजा का जोड़ी सुपड़ा साफ कर देगा। मैं क्षमा चाहूंगा मन से सनी सिंह जी से कि ये बोलते थे, हमसे भी कहा कि भैया इसको ये लोग भाग जाएगा पार्टी से, विश्वास कीजिए। लेकिन उस समय हम लोग भी ने बात किया और ये व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है। इन्होंने कहा था कि सर ये लोग आएगा तो कांग्रेस को कमजोर करेगा और भाग जाएगा, वही हुआ। इसलिए मैं सार्वजनिक तौर से सनी सिंह को सही थे, हम लोग गलत थे, पार्टी गलत थी। मैं क्षमा चाहता हूं सनी सिंह जी से कि सनी सिंह जी आप सही थे। लेकिन जो पुरुष गलती करता है, जिसके अंदर पुरुषार्थ होती है, वो अपना गलती का क्षमा नहीं करता, प्रायश्चित करता है। और कांग्रेस पार्टी ने प्रायश्चित किया है। हम लोग सोनाराम सिंह जी के पीछे भी लोग बहुत लगे थे, इनको बदनाम करने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनसे विश्वास जताया है। और पिछले दिनों जब हमारे मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए, तो आप लोगों ने लाखों की तादाद में जितना बड़ा सभा करके यहाँ दिखाया, झारखंड में उतना सभा बड़ा कहीं नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई सीट में सबसे ज्यादा लीड से जीतने की बात है, अब जीतने हारने की बात नहीं है। 4-5 महीना पहले जगन्नाथपुर की जनता ने बता दिया कि हमको किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना है। 20,000 वोट से हरा दिया। मैं ये आपसे याचना करने आया हूं कि इस बार मार्जिन 20 का नहीं होना चाहिए, इस बार मार्जिन सबसे ज्यादा झारखंड से यहां से होना चाहिए सोनाराम सिंह का, ताकि विजय खान और हमारे और साथी जाके दावेदारी के साथ बोले कि हमारा विधायक जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह को आप विधायक मंत्री बना के भेजिए। इतना रिकॉर्ड वोट से आप लोगों को जिताना है। और आज से आप सबको अपने आप को सोनाराम सिंह को समझ के करना है। जब आप अपने आप को सोनाराम सिंह को समझ से हाथ से लड़िएगा, भिड़िएगा, तब हम लोग पूरी बहुमत से जीतेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आप लोग कहीं भी छत्तीसगढ़, हरियाणा, हम लोग का जीता जीता खेल ओवर कॉन्फिडेंस में खत्म हो गया। इसलिए ये ध्यान रखना है, ये बीजेपी वाले बहुत शातिर होते हैं। तो आपसे मैं नम्र निवेदन करूंगा, कृपया आप लोग सजग रहिए। आप जीत रहे हैं, लेकिन ये भरोसा में अगर सो जाइएगा तो कछुआ खरगोश वाला खेल होगा कि कछुआ आगे भाग जाएगा और खरगोश सोते रह जाएगा। तो आप एकदम सजग रह करके अपना वोट को डालिए, सबको लेके वोट डलवाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जब से उनकी सरकार बनी है, चाहे वो झारखंड में बनी थी, चाहे वो केंद्र में बनी है, सब ठगने का काम किया है। और आज जल जंगल जमीन की बात को आज बचाने की बात हो रही है। हमारा जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, इनके बारे मैंने पहले भी कहा था, आज के आप लोगों के बीच में हम कहना चाहते हैं कि ऐसा विधायक आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुनने में आया है कि ये विधायक अपने पॉकेट में स्टाम्प लेके चलते हैं कि नहीं, और मोटरसाइकिल से ये गांव-गांव घूमते हैं। तो ऐसा विधायक आपको दोबारा आपको मिलेगा नहीं। इस झारखंड प्रदेश में हमने देखा है कि एक ऐसा विधायक है जो अपने इस गांव के पगडंडी में मोटरसाइकिल में घूमते हैं और साथ में अपने पॉकेट में जो स्टाम्प लेते हैं, किसी की परेशानी होती है तुरंत उसमें आवेदन लेकर के स्टाम्प मार के वो काम करने का काम करते हैं। ये एक मिसाल का काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो पिछले बार हम लोगों का चुनाव हुआ था और इस लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने, बहुत सारे साथी हमको पहचानते होंगे कि हम लोग गांव-गांव, प्रखंड जाकर के हम लोगों ने जिताने का काम किया था। आप लोग इसे पहचानते होंगे। हम लोगों को जितने भी 18 प्रखंड है, सारे 18 प्रखंड में हम लोगों ने यहाँ पर 3 महीना कैंप करके हमने जिताने का काम किया था। लेकिन ऐसा विश्वासघाती हम लोगों ने देखा नहीं था। जो विश्वासघात कांग्रेस पार्टी के साथ किया, उसका हर साज आप देख रहे हैं कि उसको लोग आज यहाँ पर 1.5 लाख से भी उसको हराने का लोग काम किया है। इसलिए साथियों, आज पुनः जो विजय जी खान जी ने जो आपको कहा, या इससे पहले कुछ प्रवक्ता ने कहा कि हमारा जो विधायक है इसको कोई खरीदने का किसी में ताकत नहीं था, कि आज सारा लोग भी किया, लेकिन आज हमारे जो विधायक है इनको कोई खरीदने का इनके पास